मेरा नाम रागिनी है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे पापा एक मामूली से सरकारी क्लर्क थे। हम सहारनपुर के एक छोटे से गांव से थे। हमारा गांव बहुत पुराना था और हमारे गांव में ज्यादातर पुरानी सोच रखने वाले लोग ही रहते थे। पर मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मैंने बचपन से ही देखा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार कि मेरी खुशी की खातिर मेरे गरीब पिता ने सब कुछ किया था। मेरे माता पिता ने कभी मुझ पर किसी तरह की रोक टोक नहीं की थी। मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया था। मेरे पापा मुझे एक पुलिस अफसर बनाना चाहते थे। पर जैसे ही मेरी उम्र 23 साल हुई, मेरे पापा मेरी शादी की बात करने लगे। जब मैंने पापा से इस बारे में बात की तो पापा कहने लगे, बेटी मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें नहीं पता कि आजकल लेडीज पुलिस कांस्टेबल को भी ये दरिंदे हैवानियत का निशाना बनाने से पीछे नहीं हटते। बस मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। भगवान करे तुम्हें ऐसा पति मिले जो शादी के बाद भी तुम्हारी पढ़ाई जारी रखे। हो सकता है कि तुम्हारा पति तुम्हारा सपना पूरा कर दे। पापा बड़े उदासी भरे शब्दों में ये बात कह रहे थे। मैंने मम्मी को भी मनाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी का भी यही कहना था कि जो तुम्हारे पापा का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। अब मैं भी शादी करने पर मजबूर हो गई थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। काफी समय बाद एक लड़के का रिश्ता मेरे लिए आया। कुछ दिनों बाद मेरे मम्मी पापा उस लड़के को देखने चले गए और जब उस लड़के से मिले और उसके परिवार वालों से मिले तो उन्हें लड़का बहुत पसंद आया। लड़के वालों ने भी हमारे घर आकर मुझे पसंद कर लिया था। मेरा रिश्ता राज नाम के उस लड़के के साथ तय हो गया था, लेकिन हम दोनों के रिश्ते में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। वो ये थी कि लड़के वालों को दहेज में 1 करोड़ रुपए चाहिए थे और दहेज का सारा सामान भी। ये सुनकर हमारे होश उड़ गए और मेरे मम्मी पापा तो सोच विचार में पड़ गए। उनकी इतनी ऊंची ऊंची डिमांड के बारे में मेरे मम्मी पापा ने मुझसे छुपाया था, वरना मैं इस रिश्ते से इनकार कर देती। पापा ने तो राज के घर वालों से बात की थी कि सामान तो हम अपनी बेटी को दहेज में देंगे, मगर 1 करोड़ का बंदोबस्त मुझ जैसे गरीब इंसान से कहाँ हो सकता है। जिस बात पर राज के पापा भड़क उठे। उन्होंने कहा, अगर आपने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो ये रिश्ता नहीं होगा। हमारा बेटा पढ़ा लिखा है और एक सरकारी कर्मचारी है। हमारे बेटे के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी हुई है, मगर हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है। मेरे पिताजी की बातचीत हो जाने के बाद मेरी और राज की शादी की डेट फिक्स हो गई, लेकिन मेरे पापा शादी के लिए बहुत परेशान थे। वो बहुत टेंशन में रहने लगे थे। हमारे घर में शादी की तैयारियां होने लगी थी और फिर शादी का दिन भी नजदीक आ गया था। कुछ दिनों बाद राज मेरे घर धूमधाम से बारात लेकर आया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही दूल्हे के मंडप में बैठने का समय हुआ, मेरे होने वाले पति ने मेरे पापा से कहा, अभी अपनी बेटी को यहाँ मत बुलाना। मैं आपकी बेटी की मांग में सिंदूर बाद में भरूंगा। पहले मुझे रकम के 1 करोड़ रुपए और सारा सामान देखना है। ये बात सुनकर मेरे मम्मी पापा का चेहरा उदास हो गया, लेकिन फिर भी पापा ने दहेज का सारा सामान मेरे ससुराल वालों को दिखा दिया। मगर 1 करोड़ रुपए की रकम का इंतजाम पापा नहीं कर सके। उन्होंने 50 लाख रुपए का इंतजाम तो कर लिया। जो 50 लाख रुपए उन्होंने उनको दे दिए थे, मगर पैसों का बंदोबस्त पूरा न होने पर मेरा होने वाला पति खुश नहीं था। वो सारे मेहमानों के सामने बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा और कहने लगा, आप लोगों से मैंने पूरे 1 करोड़ रुपए की रकम को कहा था और आप लोग मुझे 50 लाख रुपए दे रहे हो। इतने कम पैसों से भला मेरा कैसे गुजारा होगा। मम्मी पापा को तो सारे मेहमानों के सामने अपनी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था, जबकि मैं उस समय कमरे में बैठी दुल्हन की तरह सज रही थी। मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। सारे लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन उसने तो गुस्से में आकर मेरे पापा के ऊपर हाथ उठा दिया। मेरी मम्मी और पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। अब हंगामा काफी हद तक बढ़ गया था, इसलिए कुछ लड़कियों ने मेरे कमरे में आकर मुझे पूरी बात बता दी। और जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत परेशान हो गई। जब मुझे पता चला कि उस बदतमीज लड़के ने मेरे पापा पर हाथ उठाया है तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैं तो उसके सामने डटकर खड़ी हो गई और मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को हाथ लगाने की। मैंने तो उसे और उसके परिवार वालों को बहुत बातें सुनाई, जिस पर मेरे मम्मी पापा बार बार मुझे अंदर जाने को कह रहे थे। मैंने अपने मम्मी पापा से कह दिया था कि आप लोगों की जिद बहुत हो गई, अब मैं आप लोगों की एक नहीं मानूंगी और अगर ये लड़का मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो मैं भी शादी करने के लिए बेचैन नहीं हो रही। ये यहाँ से जा सकता है। मेरी बात सुनकर राज को बहुत गुस्सा आया और वो अपने पूरे परिवार और बारातियों के साथ हमारे घर से वापस चला गया। हमारे यहाँ जितने भी मेहमान मौजूद थे वो भी यहाँ से चले गए थे। इस तरह मेरी शादी नहीं हो पाई और मेरी बारात वापस चली गई। मेरे मम्मी पापा को ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान थे। मैंने उनको तसल्ली दिलाई कि आपको तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि आपकी बेटी लालची लोगों के घर जाने से बच गई। मैं उनको भले ही तसल्ली दे रही थी, लेकिन मैं भी अंदर से टूट गई थी। फिर मैंने खुद को हौसला दिया और कुछ दिनों बाद ही मैंने यूपीएससी की परीक्षा की पास की और फिर स्टेट लेवल पास करने के बाद मुझे पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया गया। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए मुझे दिल्ली भेजा गया। सारी ट्रेनिंग पास करने के बाद मुझे आईपीएस ऑफिसर बनने में सफलता मिली थी। आईपीएस ऑफिसर बनने का सफर मेरे लिए बहुत कड़ा और मुश्किल था, मगर लाख मेहनत और कोशिशों के बावजूद मैं कामयाब हो गई। मेरे घर वाले इस खबर से बहुत खुश हुए थे कि उनकी बेटी
एक ऑफिसर बन गई है। उस दिन मैं अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मेरी कामयाबी के चर्चे अब हमारे पूरे गाँव में फैल गए थे। यहाँ तक कि ये बात राज के घर वालों को भी पता चल गई थी। जब 2-3 सालों बाद मेरी पोस्टिंग अपने ही जिले में हुई तो एक दिन मेरे थाने में एक लड़की रोती हुई मेरे पास आई। वो रोते रोते मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैडम जी मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। वो कहने लगी, मैडम जी मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप एक ईमानदार अफसर हो। वो कहने लगी कि दरअसल 1 साल से मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे पापा गाँव के जमींदार है, उन्होंने मुझे शादी में बहुत सारा दहेज दिया था और 4 करोड़ रुपए कैश भी दिए थे। मगर मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मेरे पिता का देहांत हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन बाद में मेरी सास और मेरा पति बार बार मुझे मेरे मायके भेज देते और कहते कि अपने पिता से पैसे लेकर आ। जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे थोड़े थोड़े पैसे अपने पिता से लेकर आती रहती थी, मगर मैंने कभी अपने पिता को ये नहीं बताया था कि पैसे मांगने के लिए मुझे मेरे ससुराल वाले भेजते हैं। लेकिन अब मेरे पिता इस दुनिया से चले गए तो मेरे ससुराल वाले मुझ पर जुल्म करते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम मुझे अपना नाम और अपना एड्रेस बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उसने अपने ससुराल वालों की सारी डिटेल मुझे बता दी थी। उसके बाद उसने कहा कि मैं अपने ससुराल वालों की फोटो लेकर आई हूँ। उसने वो फोटो जब मुझे दिखाए तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो बेबस लड़की जो मेरे सामने खड़ी थी ये कोई और नहीं बल्कि राज की पत्नी थी। वही राज जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी और वो बारात लेकर अपने परिवार के साथ वापस चला गया था। अब मुझे समझ आया था कि राज और उसके परिवार वाले कितने घटिया लोग हैं। ये लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर अपना लालच पूरा करते हैं। इन लोगों का धंधा ही यही है। मैंने उस लड़की से वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैंने उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। फिर मैं एक दिन अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर उसके घर पहुंच गई। मुझे पुलिस की वर्दी में देखकर उन सब के पसीने छूट गए। उन लोगों ने काफी हाथ पैर मारे। परिवार के सभी लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही हो, मगर मुझ जैसे ऑफिसर के आगे उन लोगों की कहां चलने वाली थी। मैंने उस लड़की को इंसाफ दिलाया और उसके ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई।